तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 5B क्लास 8 से लिया गया है न्यू स्कूल मैथमेटिक्स से। राइट डाउन द नंबर बिटवीन 1001 एंड 1050। हमें इन दोनों के बीच में ऐसे नंबर लिखने हैं जो एक्चुअली में वह डिविजिबल हो 3 से, और 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, नंबर का सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। और हम लोग के पास यहाँ पर बात है, एक कॉन्सेप्ट पकड़ना है। अगर हम लोग 10th में होते तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के थ्रू भी क्वेश्चन को कर पाते। अगर आप 3 से डिविजिबिलिटी का रूल बोलिएगा तो यहाँ पर डिफरेंस जो है वो 3 का ही जाना है। डिफरेंस 3 से डिविजिबल कोई भी नंबर अगर है उसमें आप 3 ऐड करोगे तो फिर वह 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसके बिटवीन की बात बोल रही है, बीच का बात बोला जा रहा है। तो इसके जस्ट बाद वाला जो नंबर है आप ये देख लीजिएगा 112 जो कि कभी भी डिविजिबल नहीं होगा 3 से, यानी 1 + 0 + 1 + 1 यानी कि आता है 2 जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन 1002, अब ये नंबर को आप देखोगे ध्यान से तो 1 + 0 + 0 + 2 रिजल्ट हमें 3 मिलता है और 3 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट नंबर ये है। जबकि अगर हम सेकेंड नंबर की बात करें, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा लॉजिक है। 2 में आप 3 को ऐड करोगे आ जाएगा 5, और ये दोनों का देखिएगा सम 1 + 0 + 0 + 5 = 6 जो कि डिविजिबल है 3 से। तो हम लोग एक पैटर्न को पकड़ पा रहे हैं, सभी नंबर के बीच में 3 का डिफरेंस है, यानी 3 ऐड करने पर अगला नंबर आएगा। इसमें 3 ऐड किया जाएगा तो अगला नंबर आएगा। ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा। रिक्वायर्ड नंबर लिख देंगे जो डिविजिबल है किससे, 3 से, वो आ जाएगा अगला 1008। 3 ऐड करेंगे 1011, 3 ऐड करेंगे 1014, 3 ऐड करेंगे 1017। ठीक है, अगला 1020, 1023, 1027, 1030, 1033, 1036, 1039, 9 3 12। देखते जाइएगा, ऐड सही नहीं होगा तो मिस्टेक हो सकता है। आपने हमेशा ध्यान देना है कि मिस्टेक में, अच्छा यहाँ पर देखिए 2 3, ये 6 होगा, और जब 6 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा, और ये 3 2 हो जाएगा, और ये 3 5 होगा। हमको लग ही रहा था मिस्टेक हुआ 3 5, इसमें ऐड करेंगे तो 3 8। 1038 में अगर 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 1, 1044, 1047। तो ये सभी नंबर जो है जो डिविजिबल होगा 3 से। रिक्वायर्ड नंबर ये सभी है। दिस इज आर रिक्वायर्ड नंबर इज डिविजिबल बाय 3 बिटवीन द इतना एंड इतना। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए। राइट डाउन द 8 कंसेक्यूटिव, मतलब होता है लगातार, नंबर बिटवीन 501 एंड 550 एक्चुअल डिविजिबल बाय 2। तो 2 से डिविजिबल है, यहाँ भी कॉन्सेप्ट वही है। जो नंबर इसके से पहले हम लोग सबसे फर्स्ट नंबर जो निकालेंगे, रिक्वायर्ड नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। सबसे पहला रिक्वायर्ड नंबर डिविजिबल बाय 2 तो 502 होगा, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी रूल बोला गया था। यूनिट प्लेस पे 2 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो इसके बिटवीन की बात किया गया तो सबसे पहला तो ये नंबर। अगला नंबर में बस वही कॉन्सेप्ट है, 2 को ऐड करेंगे, अगला नंबर के लिए इसमें फिर 2 को ऐड करेंगे 6, फिर अगला नंबर के लिए फिर 2 को ऐड किया जाएगा, अगला नंबर के लिए 2 को ऐड किया जाएगा। 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 536, 538,
540, 542, 544, 548। तो ये सभी नंबर है जो कि डिविजिबल होगा 3 से। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बिल्कुल घबराना नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ईजी है। यूजिंग द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करते हुए हमें यह बताना है कि ये सभी नंबर जो है इस नंबर में से कौन सा नंबर जो है 9 से डिविजिबल है। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल जो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है बिल्कुल वही है। नंबर का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। फर्स्ट को हम चेक करते हैं 1 + 2 + 5 + 8, इसका सम देखिएगा क्या आता है। 8, 5, 13, 2, 15, 1, 16। तो बोल सकते हैं 1258 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है। सेकेंड नंबर हम लोग चेक करेंगे। सेकेंड नंबर 4 + 3 + 8, तो ऐड करने पे क्या आता है देख सकते हो। 4 और 3 7, 8 7 15, 15 जो है 9 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए बोल सकते हैं 4338 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। ये चेक करते हैं 7 + 9 + 0 + 5, ऐड करने पर क्या आता है देख सकते हो। 9 7 16, 16 5 21, 16 5 हो जाता है 21। ये एक बार चेक कर लो। ओ माय गॉड, यहाँ 3 ऐड छूट गया था, प्लस का 3। चलिए आगे ही लिख लेते हैं, प्लस का 3 18 आ जाता है, तो ये डिविजिबल होगा। 18 तो आता है 9 के टेबल में, डिविजिबल होगा। ठीक है। तो यहाँ भी चेक करते हैं 21 आया है, तो ये नॉट डिविजिबल होगा। नॉट डिविजिबल बाय 9 और डिविजिबल नॉट डिविजिबल बाय 9। क्लियर है। ये देख सकते हैं 6 + 3 + 9 + 0 + 9, 9 9 18, 9 3 27, 27 किसके टेबल में आता है 9 के टेबल में आता है। सो हम बोल सकते हैं 63909 इज डिविजिबल बाय 9। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में समझ में आया गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल तो हमें पता ही है, और हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढने हैं। एक जगह पर कौन सा छोटा से छोटा वैल्यू रख दिया जाए या 3 से डिविजिबल हो जाए, कौन से बड़ा वैल्यू डाल दिया जाए कि 3 से डिविजिबल हो जाए। क्वेश्चन है A 6 7 2 4। इसका हम लोग सबसे पहले सम करते हैं। A + 6 + 7 + 2 + 4, तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है देख सकते हो। A + 9 7 2 9, 9 6 15, 4 19। तो देखिएगा ध्यान से 3 के टेबल में 19 के जस्ट बाद कौन ऐसा छोटा से छोटा वैल्यू यहाँ पर ऐड कर दे कि 3 से डिविजिबल हो जाए। यानी 3 के टेबल में 21 आता है। कितना आता है 21 आता है ना। तो इसके जस्ट बाद वाला नंबर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे देखिएगा, बहुत ईजी लगेगा। स्मॉलेस्ट नंबर हमें ढूंढने हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो सकता है, एक ही जगह पर हम लोग कितना ऐड करेंगे कि 21 आ जाएगा। 21 स्मॉलेस्ट नंबर 21 होगा 19 के जस्ट आसपास का, यानी A + 19 इज इक्वल टू 21। प्लस का 19 इधर है तो माइनस का 19, सो A इज इक्वल टू 3 3 3 3 9 2 11, यानी A इज इक्वल टू 2। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 2 होगा, जिसको हम लोग इसमें रिप्लेस करके A की जगह डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगला बोला जा रहा है क्या चीज, ग्रेटेस्ट नंबर। क्या निकालना है हमें, ग्रेटेस्ट नंबर। अब हमें निकालना है ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट
नंबर हमें निकालने हैं। तो a प्लस है 19, तो मैक्सिमम क्या हम यहाँ डाल सकते हैं? मैक्सिमम, बात को समझिएगा, मैक्सिमम 19, ध्यान समझिएगा, 19 जो है उसमें क्या ऐसा ऐड कर दे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या ऐसा ऐड कर दे जो 3 से डिविजिबल हो जाए, हमें ये निकालने हैं। बहुत ईजी है, टेंशन नहीं लेना है। हम लोग चाहें तो 3 का टेबल 3, 6, 9 देख सकते हो, 12 आता है, 15 आता है, 18 आता है, बहुत कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, 21 आता है, 24 आता है, 27 आता है, 30, ये 3 के टेबल की बात है। और 3 के टेबल में आप लोग जब देखोगे सिंगल डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो है, ध्यान समझिएगा, 9 है। क्या है? 9 है। लेकिन अगर हम 9 में, ध्यान समझिएगा, अगर a के जगह पर अगर हम लोग चाहें तो 9 रख के प्लस 19 ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। और 28 इस टेबल में कहीं नहीं दिख रहा, यानी कि 27 मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है जो 28 के आसपास का है, यानी कि यहाँ पर हम रख सकते हैं 27 को। यानी a इज इक्वल टू क्या आ सकता है? 27 प्लस का 19, दैट मीन्स रिजल्ट आपको खुद ब खुद दिखने लगेगा 8। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू 8 होगा, जिसको ऐड कर देंगे तो यह 3 से डिविजिबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका देखेंगे सेकेंड। तो सेकेंड क्वेश्चन में है 4, 7, 6, 5, 8, 2। तो इसमें भी हम लोग इसका सम करते हैं। 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 2, सम करने पे क्या मिलता है? 6 4 10, 10 7 17, 17 5 22, 22 और 2 24। फिर से ऐड कर लीजिए आप, क्योंकि 24 जो है 3 के टेबल में तो आ ही रहा है। 6 4 10, 10 7 17, 17 और 5 22, 2 24। तो सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पर क्या डाल सकते हैं? वो सिंपल सा बात है, सबसे छोटा वैल्यू तो हमें 3 दिख रहा है, ये कि 24 आना है, तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ए का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो सकता है? 3, क्योंकि 3 ऐड करेंगे तो 27 जस्ट बाद वाला नंबर आ जाएगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, लेकिन एक और चीज हम लोग यहाँ पर सोच सकते हैं, 0 भी तो रख सकते हैं हम ना, क्योंकि ये बीच का वैल्यू, यही कॉन्सेप्ट हमें पकड़ना है, क्योंकि ये बीच का वैल्यू है, सामने का वैल्यू नहीं है, तो हम लोग 0 भी ले सकते हैं। और स्मॉलेस्ट नंबर की बात किया जाए तो 0 ही होगा आंसर इसका। कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि 24 में 0 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 24 ही आ जाएगा। 24 3 से डिविजिबल है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं किसका? ग्रेटेस्ट का। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ए पैलेस के लिए ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो सकता है? 24, और सिंगल डिजिट का नंबर रखना है हमेशा, ये भी याद रखना है। तो सिंगल डिजिट का सबसे मैक्सिमम नंबर जो है 9 है, तो क्या हो सकता है? 9, और यही फाइनल आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब 9। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, मजा आने वाला, बहुत मजा। राइट द वैल्यू ऑफ ए एंड वी इन द फॉलोइंग ऑड नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड आर डिविजिबल बाई 3 and 5। ये 5 ला करके क्वेश्चन में ट्विस्ट लाया है। फर्स्ट जो देखिएगा 7, 8, 2, 5। तो 5 से डिविजिबिलिटी रूल हमेशा हम जानेंगे कि ये जो पैलेस है, इस पैलेस पे या तो 0 या 5 रख सकते हैं। क्वेश्चन में एक ट्विस्ट इस बात का भी लाया है कि हमें हमेशा जो नंबर लेना है वो नंबर लेना है। देखिए, राइट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉलोइंग ऑड नंबर, हमें ऑड नंबर लेना है, साथ ही साथ वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए 3 और 5 दोनों से। हम लोग के दिमाग में ये बात बैठा कर रखना है कि ऑड नंबर लेना है। ए के जगह पर आप कुछ भी ले लोगे, ध्यान समझिएगा, कोई भी ऑड नंबर ले लोगे तो हम रूल जो है किसका पकड़ेंगे? 3 से डिविजिबिलिटी का रूल पकड़ेंगे, क्योंकि लास्ट पैलेस पे क्या है? 5 है जो कि डिविजिबल है। डिविजिबल है किससे? 5 से डिविजिबल है, क्योंकि यूनिट पैलेस पे 5 है। यानी ए के लिए हम लोग को पकड़ना होगा बातों को। तो ए इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है? हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आप यूज कर सकते हो। ए के जगह पर आप रख सकते, देखिएगा
5 2 7 और 7 7 14 होता है। कितना आता है? 14 होता है। 14 में क्या ऐड कर देंगे कि 3 के टेबल से लगने वाला बात हो जाएगा। 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 15, जो कि डिविजिबल होगा किससे? किससे डिविजिबल होगा? जाहिर सी बात है, डिविजिबल होगा किससे? तो वो डिविजिबल हो जाएगा किससे? 3 से। क्लियर है? तो a इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। a इज इक्वल टू क्या हो सकता है? देखिएगा ध्यान से, इफ a इज इक्वल टू 1, यदि a जो है वह 1 है, इफ a इज इक्वल टू 1, देन हम देखेंगे 7 + 1 + 2 + 5 इज इक्वल टू 15, और 15 जो है वह डिविजिबल होगा किससे? 3 से। ये कॉन्सेप्ट बताए हैं। 15 ये लिखना जरूरी नहीं है, आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं 15 इज डिविजिबल बाय 3, एंड ऑल्सो 7 1 एंड ऑल्सो बोल सकते हैं 7 1 2 5 इज डिविजिबल बाय 5। क्लियर है? अब हम लोग a के जगह पर, यदि हम लोग a के जगह पर क्या ऐसा डालें और ऑड नंबर डालना है, तो ध्यान समझिएगा बातों को। क्या रखा है रातों को? 15 + 3 18 आ जाता है, यानी अब यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं कितना? 3 को रख सकते हैं। आप लोग को ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ होने को नहीं, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी ऐड था। ये रियलिटी तो ये था कि ये 14 था, तो 14 में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या ऐड करना पड़ेगा? तो आंसर तो 4 आना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो लिखा गया है ऑड बोला गया है। क्या बोला गया है? ऑड बोला गया है। तो जब ऑड बोला गया है मतलब 4 नहीं लिया जा सकता है। 5 ले लेंगे तो 19 हो जाएगा, 6 लेंगे 20 आ जाएगा, यानी कि 7 को हम लोग ले सकते हैं। कितना को ले सकते हैं? 7 को लेते हैं। देन तब जाके आपको मिलेगा 4 + 7 + 2 + 5, और इसका सम जो निकल के आएगा 7 7 14 7 21 आ जाएगा। इज डिविजिबल बाय 3, एंड 7 7 2 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो उम्मीद करते समझ में आया होगा। बुक में आंसर में गलती है, मिस्टेक है कि यहाँ पर 4 भी लिया गया है, 147 आंसर लिखा है, जो कि गलत है अगर इसको हम देखें तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में क्या है क्वेश्चन? 8ab 4b, यानी कि हमें लेना है a के जगह भी वैल्यू और b के जगह पर भी वैल्यू लेना है। तो a के लिए हमें पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, इस बात पे हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, तो ध्यान दे देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन b के जगह पर आप देखोगे एक फिक्स वैल्यू ही हम लोग रख पाएंगे, और फिक्स वैल्यू के तौर पे हम लोग रख सकते हैं b के जगह पे 5। इसके अलावा और कोई नहीं, क्योंकि बोला गया था ऑड नंबर के बारे में, 5 है ऑड नंबर, इसलिए b के जगह पर एक फिक्स वैल्यू हो गया है 5। तो b तो एक फिक्स वैल्यू अपना स्थान बता चुका है कि 5 ही लेना है, a के जगह चेंज होगा, यानी 8 + a + b की जगह पर 5 + 4 + b की जगह पर 5। इसका सम क्या देखिएगा आप? 9, देखिएगा 5 4 9 9 5 14 14 8 22, और 22 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है। इसके जस्ट बाद क्या आता है? 24 आता है, जो 3 के टेबल में आता है। और 2 को हम ले सकते हैं या नहीं, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या 2 को हम ले पाएंगे? क्या 2 को हम क्या ले सकते हैं या नहीं? ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन को अगर देखा जाए, राइट डाउन a एंड b इन द फॉलोइंग ऑड नंबर। अगर हम इस होल नंबर की बात करेंगे तो ऐसे सिचुएशन में a इज इक्वल टू 4 लिया जा सकता है, क्योंकि यह एक ऑड नंबर ही है, क्योंकि लास्ट में क्या है? 5 है। तो आंसर वो हिसाब से अगर दिया होगा बुक में तो हम ले सकते हैं 4। क्लियर होगा बात ये कि यूनिट पैलेस को देखेंगे तब यहाँ भी वही चीज को देख पाएंगे। अगर हमें a2 लेना होगा तो ये b तो एक फिक्स वैल्यू की 5 होना है,
यानी हो सकता है इज इक्वल टू 2 अगर हम लोग होल नंबर की बात करते हैं, ये पूरे नंबर की बात करते हैं, तो ये एक डिजिट की बात करते हैं तो बीच में कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, ए और बी की जगह पर। क्लियर है? तो यहाँ 4 भी हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ भी a इज इक्वल टू 2 लेंगे, जैसे ही 2 लेते हैं 24 हो सकता है, जबकि a इज इक्वल टू और क्या ले सकते हैं हम लोग, a इज इक्वल टू, देखिएगा बातों को क्या रखा है रातों को, तो प्लस का 3 लेने पर ही हो जाता है 5, ये 5 हो जाता है, प्लस का इसमें 3 ऐड करने पर 27 हो जाता है। तो रियल में कितना ऐड हुआ है, 2 + 3 यानी 27, दैट मीन्स ऐड हुआ है 2 + 3 यानी कि 5। तो a इज इक्वल टू 5 भी हो सकता है, a इज इक्वल टू और क्या हो सकता है, a इज इक्वल टू और क्या हो सकता है, फिर प्लस का 3 यानी कि हो जाता है 8, प्लस का 3 यानी कि हो जाता है 8, यानी 8 भी हो सकता है। फिर बोलिएगा आप प्लस का 3 हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 11 आ जाएगा, 11 2 डिजिट का नंबर है, हमें 1 डिजिट का नंबर लेना है। तो a इज इक्वल टू 2 हो सकता है, a इज इक्वल टू 5 हो सकता है, a इज इक्वल टू 8 हो सकता है, जबकि b इज इक्वल टू जिंदगी भर 5 ही होगा। तो हम क्या बोल पाएंगे, देखिएगा बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो बोलेंगे क्या चीज़ हम लोग, 8 2, बी के जगह पर क्या है, फिक्स है 5 4 5, कॉमा 8 5 5 4 5। समझिएगा बातों को, ए के जगह पर हम चेंज कर रहे हैं बस, बी के जगह 5 फिक्स है। अगला में क्या हो जाएगा, 8, ए के जगह पर क्या ले लेंगे 8, बी के जगह पर क्या 5 फिक्स था 4, और बी की जगह 5 फिक्स था। तो ये 3 नंबर है, जो नंबर क्या है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 5। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 10, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़िए। फाइंड x सच दैट द नंबर इज एक्चुअली डिविजिबल बाय 3, और नंबर हमें लेना है, x का जो वैल्यू लेना है 0 से ग्रेटर देन, जबकि 5 से लेस देन, यानी x का वैल्यू हमें ले सकते हैं कितना, 1 2 3 4, इतना वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन इसमें से कौन वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा इस क्वेश्चन को, उस डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 4 5 0 एंड x 0 से ग्रेटर लेना है। अब आप इसको देखोगे तो 4 + 5 + 0 + x इज इक्वल टू 9 + x, 9 3 के टेबल में आता है ना। तो इसके जस्ट बाद क्या होता है, 9 के जस्ट बाद 12 होता है, जो कि x के जगह पर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू हम ले सकते हैं 3। क्या ले सकते हैं, x इज इक्वल टू 3 ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या होगा, 3, पहला का आंसर यही होगा। दूसरा 3x 5 8, यानी कि 3 + x + 5 + 8 इज इक्वल टू 5 3 8 8 8 16 प्लस x, 16 नहीं आता है, 16 3 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 16 के जस्ट बाद 18 आता है, यानी पुट हम लोग कर सकते हैं x इज इक्वल टू 2। जैसे x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो आ जाता है 16 + 2, डेट मीन्स 18, और 18 डिविजिबल होता है किससे, 3 से। समझ में आ रहा होगा बात। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं इसका थर्ड, 40x 9। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं 4 + 0 + x + 9, क्या आता है इसका सम, 13 + x, और 13 जो है जीवन में नहीं आता है, किस टेबल में, 3 के टेबल में, 3 के टेबल में नहीं आता है। और वैल्यू हमें लेना है इसी के बीच में, इसी के बीच में, मतलब ये सारे वैल्यू ले सकते हैं। तो इसमें से कौन सा वैल्यू ले लिया जाए, तो हम 2 को सिलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा 15, जो कि 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, यानी x इज इक्वल टू यहाँ भी हो सकता है 2। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखिएगा, अच्छा कट रहा है क्या, 4 नंबर क्वेश्चन जो है, 4 नंबर जो क्वेश्चन है 9 5 x 0, यानी कि 9 + 5 + x + 0, यानी कि आ जाता है 14x, 14 + x, तो 14 तो आना है नहीं 3 के टेबल में, यानी x से क्या रख सकते हैं हम लोग, 1 को डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, ठीक है।
1 डाल सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या डाल सकते हैं 1, बहुत मज़ेदार है क्वेश्चन। और 4 भी डाल सकते हैं, देखिए लिस्ट में 4 डालने पर 18 आता है, तो 4 भी हो सकता है, ये दोनों आंसर हो सकता है इसके लिए। सॉरी कट रहा था, x इज इक्वल टू 1 और 4 दोनों इसमें पुट करने पर 3 के टेबल से डिविजिबल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर जबकि 5 है, दिखे या ना दिखे उससे बहस नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो जो है वह x397 है, यानी कि x + 3 + 9 + 7 है। और इसका सम जो आना है वो देखिएगा 10 9 19, x + 19 आना है। तो 3 के टेबल में सबसे नज़दीक में इसके आसपास 21 आता है, और कब आ सकता है जब यहाँ पर 2 रखा जाए तो x इज इक्वल टू 2 हो सकता है। हाँ, और कुछ हो सकता है क्या, 3 डालने पे आएगा क्या, नहीं, 4 डालने पे आएगा क्या, नहीं, यानी इसके लिए यही वैल्यू होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस प्रकार ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाता है।